की धन्यवाद करने के लिए, वचन भी बाँटने के लिए। प्रभु सिस्टर्स मीटिंग में हमसे बातें करते हैं, हमको सिखाते हैं। जो प्रभु हमको सिखाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, वो भी हम शेयर कर सकते हैं। हमारे जीवन में प्रभु हमारा कमियाँ कैसे दिखाया है, तो विजय कैसा दिया है, क्या सिखाया वचन से। कई सिचुएशन से प्रभु हमको बताते हैं ये कैसा जीना है प्रभु की जीवन। तो हमको बहुत सीखने के लिए मिलता है, जैसे हम भी सीखते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, तो दूसरों सिस्टर्स भी ऐसे सीखते हैं। इसलिए यही मकसद है सिस्टर्स मीटिंग की। अ बस ऐसे नहीं कि हम सिर्फ एक भाषण सुनने के लिए आया है, तो फिर एक-दूसरे का मुँह खोलने के लिए प्रभु हमको मौका भी दिया है और प्रभु की महिमा करने के लिए। तो सब लोग हम वचन बाँटते हैं, तो सिस्टर्स को भी ये अपॉर्च्युनिटी है प्रभु का वचन बाँटने के लिए। तो जैसे वचन में कहते हैं भविष्यवाणी करने के लिए। तो we have Sister Sonali on the line. Yes, brother. So one thing that we all do is to speak. एक चीज जो हम सभी कर सकते हैं वो हम बोल सकते हैं, And sisters normally speak more than brothers. और ज्यादातर ऐसा होता है कि जो बहनें होती है वो ज्यादा बोलती है भाइयों के तुलना में, And especially in the home and general conversation. और घर पर भी ज्यादा बोलती है, और जो रोजमर्रा की जो चर्चा होती है उसमें बहुत ज्यादा बोलती है। And many a times when we are unbelievers and many times believers, we speak all the wrong things. और कई बार जो अविश्वासी लोग होते हैं और वो बहुत सारी गलत गलत चीजों को अपने मुंह से निकालते हैं, And most believers also do not know how to speak correctly. और बहुत सारे विश्वासी भी ये नहीं जानते कि कैसे सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए। When our lives are closer to the Lord, then we will speak the way God wants us to speak. और जब हमारा जो जीवन है यीशु मसीह के करीब होता है, प्रभु के करीब, तो हमें बताते हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए। Before we sit and do all sorts of gossip and backbiting and hateful words, angry words. और पहले ऐसा होता था कि हम जब बैठते थे बात करने तो चुगली करना और पीठ पीछे बातें करना, कड़वी बातें बोलना, गुस्से वाली बातें, गुस्सा हो जाना। And most of the conversation is about worldly things. और ज्यादातर जो चर्चा होती थी वो सिर्फ इस संसार की बातों पर ही होती थी। And like the people of the world, many believers also speak like the worldly people. और बहुत सारे विश्वासी लोग भी ऐसे ही बातें कर रहे हैं जैसे कि वो एक सांसारिक लोग हों। How to eat better food, how to have good dress, how to wear ornaments, how to make more money, and speak about all worldly things. कैसे अच्छा खाना बनाएं, कैसे कौन से अच्छे कपड़े पहने, और कैसे ज्यादा पैसा कमाएं, और यही सब सारी बातें जो सांसारिक हैं। So we can talk about worldly things, but we must keep it to the minimum. हम संसार की बातों को कर सकते हैं पर बिल्कुल कम से कम। All the time we must not speak about worldly things. हर बार हम यही बात नहीं कर सकते जो संसार की होती है। So we must think that what God wants us to speak and what is pleasing to God. हमें ये देखना है कि प्रभु हमसे क्या बुलवाना चाहते हैं, क्या प्रभु को खुश करेगा हमारे बोलने से। That is why the Holy Spirit will speak to us, and we'll have to always control our words. और इसी कारण पर प्रभु का पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हमारे सारे शब्दों पर नियंत्रण को लाना है। So once we come to the Lord, we have to speak the words of God. जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं प्रभु में, तो उसके बाद हमें प्रभु के ही शब्दों को बोलना है। And God fills us with the Holy Spirit, and we start praising Him and thanking Him and speak the glory about the glories of God. और फिर प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर देंगे, फिर हम उसकी स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा करते रह जाएंगे। And instead of words of anger and hatred, become words of hope and love. और जहाँ पर हमारे शब्द जो गुस्से के थे, कड़वाहट के थे, पर अब आशा के और प्रेम के हो जाएंगे। And then we can encourage people. हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लोगों को। Encourage people in the home and in the church, and also give encouragement to our people outside. और हम हमारे घर में प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस संसार में जितने भी लोगों से अगर यदि हम मिलते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं।
a disciple of Jesus Christ should have the best speech. और यीशु मसीह के जो चेले थे वो सबसे अच्छी बातों को बोलते थे। So we also should have good. The way we speak should be very good. और हमें भी अच्छा बोलना सीखना है, हमारा जो बोलने का तरीका है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। And as disciples of Jesus Christ, all of us should be filled with the Holy Spirit and be led by the Spirit in what we speak. और प्रेरितों के समान भी, यीशु मसीह के चेलों के समान हमें भी पवित्र आत्मा से भर जाना है और वैसा ही बोलना है जैसा प्रभु चाहते हैं। We saw the Apostle Paul, how he was speaking. Whenever he was speaking, he had always spoke about the Lord and to things to glorify God. और हमने प्रेरित पौलुस के बारे में देखा है, वो जब भी बात करते थे तो परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की बातों को ही वो बोलना ज्यादा पसंद करते थे। And we heard the Apostle Paul was always discussing about how to live a right life and how to have self-control and about the coming judgment to come. और हमने देखा है प्रेरित पौलुस हमेशा कैसे सही जीवन जिए, परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए कैसे तैयार हो और प्रभु के प्रेम के बारे में बताना। And this is what speaking the word of God. और यही है परमेश्वर के वचनों को बोलना। So you and I also are called. We may not be big preachers, but in our conversations, we must try to glorify God. इसलिए आपको और मुझे भी बुलाया गया है। हम बहुत बड़े प्रचारक नहीं हो सकते हैं, पर हम जब भी कहीं बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हम प्रभु के बारे में चर्चा कर सकते हैं। We see in the book of Acts, chapter 2, verse 17. प्रेरितों के काम दूसरा वचन 17 दूसरा अध्याय 17 वचन। Acts chapter 2, verse 17. And it shall come in the last days, God says, that I will pour out my spirit upon all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy. कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और पुण्य स्वप्न देखेंगे। Verse 18 also, and upon my bond slaves, both men and women, I will in those days I will pour forth my spirit, and they shall prophesy. और 18 वचन, वरन मैं अपने दासों को और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वह भविष्यवाणी करेंगे। So this is in reference to the book of Joel in the Old Testament, chapter 2. और योएल नबी की किताब में जो दूसरे अध्याय में भी इसका भाग मिल जाता है। So the whole God expects us, God will fill us with the Holy Spirit, both men and women, and his children, girls, ladies and gents, they will speak the word of God. और परमेश्वर अपने सभी को पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला, चाहे बेटे हो या बेटियां, लड़का हो या लड़की। And again it says in verse 17 it says, and verse 18 also, the daughters and sons both will prophesy. और यहाँ पर 17 और 18 में लिखा है कि जो बेटे और बेटियां होंगे वो भविष्यवाणी करेंगे। All the children of God can speak the word of God. और हम हर एक जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के वचनों को बोल सकती है। What God has spoken to us and God has guided us, that we must speak about. क्या परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहे हैं, क्या हमें सिखा रहे हैं, हमें बिल्कुल बोलना चाहिए उसको। And where are we going to speak it? और कहाँ हम बोलेंगे इस बात को? So we can speak the word of God in our home and in the church and whenever we meet each other. हम बोल सकते हैं हमारी कलीसिया में, हमारे घर में, और जहाँ कहीं भी हम किसी से मिलते हैं उनसे भी। So whenever we don't speak just to ourselves. That is not prophecy. When we meet each other, we have to speak the word of God. हम खुद से ये ना बोलें क्योंकि ये भविष्यवाणी नहीं है, पर जब भी किसी से मिलते हैं तो परमेश्वर के वचन को उसके द्वारा बातें करें। So the word of God will encourage our lives and will give life and hope to other people who hear the word of God. और फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जीवन और आशा मिलेगी और उसके परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें ये सब मिलेगा। What is the importance of the word of God? परमेश्वर के वचनों का क्या महत्व है? The word of God says, Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from God. और परमेश्वर के वचन का महत्व ये है कि प्रभु ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से प्रभु के मुख से जो निकलता है जीवित रहेगा। So whenever we hear the word of God, we get encouraged in our troubles and problems.
जब भी हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है हमारी परेशानियों से, दुख से, And then faith comes into our heart and we become closer to the Lord. और फिर विश्वास हमारे हृदय में आता है और हम प्रभु के करीब आ जाते हैं, So that then we will live for the Lord and not get discouraged. और इसी का फिर हम प्रभु के लिए जी पाते हैं और कभी निराश नहीं होते। So that is the purpose of speaking the word of God. All brothers and sisters can speak the word of God. और यही लक्ष्य है परमेश्वर के वचन को बांटने का, और हर एक बहन और हर एक भाई इस बात को बांट सकते हैं। So whenever sisters come together, instead of gossiping and finding out all sorts of details of other people, speak about the God's word. जब आपस में बहनें मिलती है, बजाय इसके कि संसार की बातें करें, गुस्सा करें, कड़वी बातें करें, पर इसकी बजाय हम प्रभु की बातें करें। So there is a verse in 1 Corinthians chapter 12, chapter 14, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय verse 3. तीसरा वचन। So the one who prophesies speaks to men for edification, for exhortation and consolation. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। So we must not think as prophecy as something very great as only brothers can do. All of us can prophesy. और भविष्यवाणी इस प्रकार नहीं है कि नहीं ये तो सिर्फ भाई ही कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, पर हम में से हर कोई कर सकता है। So we see that in the 1 Corinthians chapter 11. और हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में, It says verse 4. चौथे वचन में लिखा है, Every man who has something on his head while praying and prophesying disgraces his head. And verse 5. Every woman who has a head uncovered while praying or prophesying disgraces her head, for she is the same as the one whose head is shaved. जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुदी होने के बराबर है। So here the apostle Paul is speaking about covering the head. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने सर को ढकने के लिए बात कर रहे हैं, For women, बहनों के लिए, especially in the church meetings. और खास तौर से कलीसिया की सभाओं में। So in verse 5 that whenever they prophesy and pray, we have to cover your head. और पांचवा वचन कहता है कि जब भी हम प्रार्थना करें, जब भी बहनें प्रार्थना करें और भविष्यवाणी करें तो अपने सिर को ढके। So this is what the Bible expects women to, when they prophesy and pray, to cover their head. और ये हमें बाइबल बता रही है और ये बात कह रही है कि जब भी हमें प्रार्थना या भविष्यवाणी करनी हो तो हम अपने सर को ढकें। So we see in the early church, all the sisters were praying and they are prophesying, covering their head. और हम देखते हैं पहली कलीसियाओं में कि जब भी जो महिलाएं हैं यदि वो प्रार्थना करती है, भविष्यवाणी करती है तो अपने सर को ढकती है। So all the sisters in the church can pray and can prophesy. और सभी बहनें जो हैं वो कलीसिया में प्रार्थना भी कर सकती है और भविष्यवाणी भी कर सकती है। So normally this word Bhavishwani, we think that we are going to speak about the future. और भविष्यवाणी ऐसा नाम सुन के लगता है कि हम तो अपने आने वाले कल की बात करने वाले हैं। But the New Testament prophecy is to encourage brothers and sisters to obey God and to encourage them and to also exhort them to follow the Lord more closely. और भविष्यवाणी करने का मतलब ये है कि हम उनको प्रोत्साहित करें कि परमेश्वर के साथ और करीब से कैसे चलें और उनको ढांढस बंधाएं। So all dear sisters at home, you can prophesy to your children and to your husband, and also you can the church when you meet, or even on the phone also, you can talk about the things of God, and then God will use you to speak a word of God, and thus you will be prophesying.
और हर एक महिला जो है अपने पति के मध्य में या फिर अपने बच्चों के मध्य में, और जब भी कलीसिया में किसी से मिलती है तो उनके बीच में या फिर फोन पे भी आप किसी को भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। In the church meetings also, all sisters can pray and also can share the word of God. और कलीसिया में भी सभी महिलाएं जो हैं अपना प्रार्थना कर सकती हैं और भविष्यवाणी कर सकती है। What should we share about? और हम क्या बांट सकते हैं? We should not keep our children. Women are not allowed to teach and to give Bible studies. और जो है महिलाओं को ये अनुमति नहीं होती है कि वो शिक्षा दें और बाइबल के सिद्धांतों पर बात करें। But that God has told the men to do it. पर इसका जो अधिकार है वो पुरुषों को दिया गया है। Because that is God's order of doing things. और ये प्रभु ने ही इसका क्रम बनाया है, इसी तरीके से चलता है। All sisters can share from their life and what God has taught them in their own life from the word of God. और प्रभु ने उस हिसाब से अपना जीवन जिया है और वैसे ही सिखाया है यीशु मसीह ने। So it says in 1 Corinthians chapter 10 verse 11 verse 31. 1 Corinthians chapter 10 31. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 31 वचन। Says whether then you eat or drink or whatever you do all for the glory of God. तो चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। So in all the things every day we are doing something. और हर एक दिन हम कुछ ना कुछ करते हैं। Eating, drinking, cooking. खाते हैं, पीते हैं, खाना पकाते हैं। Talking, hearing. बातें करते हैं, सुनते हैं। Doing housework. घर के कामों को करते हैं। Some people are working in the office and teaching. कोई लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, कोई लोग पढ़ाते हैं। So whatever we are doing, we must do it for the glory of God. पर जो कुछ भी हम करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। So the Holy Spirit will tell us how we must do this for the glory of God. और फिर पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि किस तरीके से प्रभु की महिमा के लिए करना है ऐसा। If we are not doing for the glory of God, we are doing for our glory. यदि हम प्रभु की महिमा के लिए नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम खुद की महिमा के लिए कर रहे हैं। So that God does not like and that is a sin. और प्रभु इन बात को पसंद नहीं करता है और ये पाप है। To doing things for our glory is to seek whatever we want to do in this world. और अपनी महिमा के लिए काम करना, इसका मतलब ये है कि इस संसार में अपनी इच्छाओं को खोजना, अपने लिए करना। And all our life in the past we were doing whatever we like. और जितना अतीत में हमने जो कुछ किया है, हमने वही किया है जो हम चाहते हैं। So the Holy Spirit will keep on telling us this is the way Jesus would behave. Do it like that and that, then you will live for the glory of God. फिर पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि यीशु मसीह इस प्रकार जिए हैं और फिर हम जिएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। And that's how the Holy Spirit will point out to you from the Word of God how Jesus would live, how Jesus would submit to the husband and love their children, and how they would talk and how they would encourage other people. और फिर पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा हमें बताएंगे कि कैसे यीशु मसीह जिए हैं, कैसे अपने पति की अधीनता में रहना है, कैसे अपने घर का देखभाल करनी है और कैसे अपने जीवन को जीना है यीशु मसीह के अनुसार। So in so many areas of our life, the Holy Spirit will speak us now. Don't get worried and anxious about so many things about the future. Commit all your worries to God. So all our worries also, the Holy Spirit will speak to us, and then we can also speak and encourage other brothers, other sisters also. और अपने जीवन के क्षेत्र में पवित्र आत्मा बताएंगे कि इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इतने दुखी होने की, अपने सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल दो और उसके बाद परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जियो। Word of God encourages and says God is working everything in your life for your very good. So that's why He has allowed this situation and this problem to come across your life. और प्रोत्साहन मिलेगा इस बात से कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है और सब कुछ भले के लिए है, इसलिए प्रभु के लिए जियो। God wants us to be free from all anxiety and all sin. प्रभु चाहते हैं कि हम में से हर एक जन हर एक चिंताओं से, हर एक पाप से मुक्त हो जाए। And the Holy Spirit will help us to forgive everybody. और पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे कि हम सभी को माफ कर सकें। The Holy Spirit will help us to pray. पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे कि हम प्रार्थना कर सकें।
and to do good to everybody whom we meet and also do good to all our enemies. और सभी के लिए भलाई कर सके जिससे मिलते हैं, और अपने दुश्मनों से भी, जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं करते, उनके लिए भी हम भलाई कर सकते हैं। So what the Holy Spirit has spoken to us, we must also speak it out in the meeting and encourage our brothers and sisters. और फिर हम कलीसिया में भी बोलकर एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। Every day, sisters, you all are doing something. हर एक दिन बहनों आप कुछ ना कुछ कर रही हो, Either you are living for the glory of God or living for yourself. या तो आप प्रभु की महिमा के लिए जी रही हो या फिर अपनी खुद की महिमा के लिए। The Holy Spirit always encourages you, please live for the Lord, don't live for yourself. और पवित्र आत्मा हमें आप हम में से हर एक को बताते रहेंगे कि खुद के लिए मत जिए, आप प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जीवन को जिए। When we start living, even from the first day of our life, we can start sharing the word of God. और अपने जीवन के पहले दिन से जब हम प्रभु में आते हैं, हम परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। So they don't need to wait for 5 years or 10 years. When you just say, Lord, this is the Lord God is teaching me these things every day, teaching me about anxiety, teaching me about the money, teaching me about my talk, how to hear things, and how to read the word of God, how to pray. All these things the Holy Spirit is teaching us. और इसके लिए 5 या 10 साल रुकने की जरूरत नहीं है। रोज कुछ ना कुछ प्रभु आपको बताते हैं, कैसे आपने गुस्से पर जय पाया, कैसे आपने अपने पापों पर जय पाया, कैसे आप गुस्सा करते थे उस पर जय पाया। ये बात सारी आप बता सकते हैं। And many times we learn slowly, but the Holy Spirit is always there to encourage us. कई बार हम धीरे धीरे सीखते हैं, पर पवित्र आत्मा हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है। And slowly what happens, our mind, instead of being on earthly things, will go on to heavenly things. और धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो हमारा जो मन था संसार में लगा हुआ था, पर वो अब अंश अंश करके बदल रहा है, अब स्वर्गीय वस्तुओं पर जा रहा है। So slowly that, the things that in this world will become less and less important to us, and God and His purposes and His kingdom will become more and more important for us. जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, तो ये संसार और हम खुद बहुत ही कम मायने रखते हैं अपने आप के लिए, पर प्रभु और वो स्वर्गीय वस्तु हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखने लगती है। So every day will be for us to live for the Lord. और हर एक दिन हमारे पास जो है वो प्रभु के लिए जीने के लिए है। So this is what we should do when we meet one another. और यही हमको करना है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। Not be like the worldly people who talk about only earthly things. और हमें संसार के लोगों की जैसे नहीं कि जब भी मिलते हैं वो संसार की बातों को करते हैं। And to find out all the details of earthly things, of how much clothes we have got, and what we do, and what we are cooking, all the detailed things. We must speak little about that and more about the love of God and how God is working in our lives. किसी के जीवन की छोटी छोटी बातों को नहीं कि कैसे कहाँ से लिए कपड़े, कहाँ क्या खाया आज, इन सब बातों में ध्यान देने की बजाय हमें प्रभु के बारे में उनसे बातें करनी है। Sometimes even some sisters in the CFC also, they ask sometimes, Sister Annie, how many saris do you have? और कलीसिया CFC की कलीसियाओं में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो सिस्टर एनी से ऐसा पूछती है कि कितनी साड़ियां हैं आपके पास। All this foolish talk people keep on talking about, and because of that they never grow spiritually. कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, इसी के कारण आत्मिक रूप से नहीं बढ़ पाते। Because their mind is set on earthly things, they cannot talk about spiritual things, and God does not encourage them. सारी जो मन है उनका वो संसार पर लगा हुआ है, इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की बातें भी नहीं कर पाते, ना सोच पाते हैं। When we do that, even to unbelievers, we can talk about the love of God, how God is so loving, and how God has changed our life. जब भी हम अविश्वासी से भी मिलते हैं तो हमें प्रभु के प्रेम के बारे में बताना है और कैसे प्रभु ने हमारा जीवन बदला है, ये बता देंगे उनको। And then that person also can, one day the word of God will go into his heart, and one day he also can get changed. और एक दिन ऐसा होगा कि जरूर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके हृदय से बात करेगा और वो एक बार बदल जाएगा। So every day you must ask God to fill you with the Holy Spirit. हर एक दिन प्रभु से मांगिए कि आपको पवित्र आत्मा से भर दें। So what happened when the early Christians got filled with the Holy Spirit? क्या होता था कि जब वो पहले जो पहले की कलीसिया के जो लोग थे वो पवित्र आत्मा से भर जाते थे। So what did they do? क्या करते थे फिर वे? First thing that they did was to speak the praises of God in different languages. और सबसे पहली बात वो अन्य भाषाओं में परमेश्वर की महिमा करते थे। And they also spoke the word of God. और फिर परमेश्वर के वचन को सुनाते थे।
So we will be God, when we are filled with the Holy Spirit, we will always praise God and thank God and speak the word of God. और जब पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है तो हमेशा हम प्रभु की बातें करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं उसकी। In every situation and problem in our life, the word of God, God's word has an answer to every problem. और हर जीवन की हर एक परिस्थितियों में जो हमारे पास जो उत्तर है वो यीशु मसीह का वचन ही है। And the Lord will definitely speak to us. और निश्चित रूप से प्रभु आपसे बात करेंगे। Suppose there is some problem, some sickness, or some problem that you are facing in your life, the Holy Spirit will encourage you and say, yes, I'm with you. I will never leave you. और कि मान लीजिए कि आप किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं या फिर किसी बीमारी का, तो प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु कहेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। So we also will confess the word of God. Yes, Lord, I thank you what your word has said. I believe you and trust you. And then we can also encourage our brothers and sisters who are going through problems themselves. और हमें फिर प्रोत्साहित होना है परमेश्वर के वचन के द्वारा और कहना है, हाँ प्रभु आपका वचन सच कहता है, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से फिर हम दूसरे भाई बहनों को प्रोत्साहित कर पाएंगे। So that is why we go through troubles, because through these troubles only we get some education and God can speak to us. और हम मुसीबतों से होकर जाते हैं क्योंकि इन्हीं मुसीबतों से हम सीखते हैं कि परमेश्वर के पास और कैसे करीब जाना है। So here the Apostle Paul is saying in 2 Corinthians chapter 1. और प्रेरित पौलुस एक और बात कह रहे हैं यहाँ पर पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय में Verse 3 and 4. दूसरा अध्याय 3 और 4 वचन। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comforts, who comforts us in our affliction, so that we may be able to comfort those who are in affliction with the comfort which we ourselves are comforted by God. ब्रदर फर्स्ट कुरिन्थियन No, 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter Sorry. 3, Okay. chapter 1, verse 3 and 4. 2 Corinthians हाँ chapter 1, 3 and 4. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय तीसरा और चौथा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में है। So God is a God of all mercies. He forgives us so many sins and so many wrong things that we do. He is rich in mercy towards all of us. और प्रभु जो हमारा परमेश्वर है वो हमें चाहता है कि हम हर एक प्रकार की दुख से, हर एक प्रकार की क्लेश से हम बाहर निकल कर आए। And God is a God who comforts us. और प्रभु हमारा वो परमेश्वर है जो हमें आराम देता है। Yes, and comforts us in all of the troubles and problems that we go through. और जिस संकट से, मुसीबत से हम होकर जाते हैं उसमें हमें शांति देता है, आराम देता है। And then because of that we can comfort other people who are going through problems and difficulties themselves. हाँ, और क्योंकि हम इस बात से गुजरते हुए जाते हैं तो हम दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं जो इन मुसीबतों से होकर गुजरते हैं। So that is why God allows so many troubles and problems to come across our life, that God can comfort us and we can comfort others also. और इसीलिए प्रभु अनुमति देते हैं हमें हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आने की, ताकि हम दूसरों को भी इसी प्रकार शांति दे सकें। So many believers are going through so many problems and troubles in their life. So in the church, you can be a source of great comfort when you also speak the word of God, how God blessed you and God encouraged you through these hardships that you face. बहुत सारे विश्वासी हैं जो बड़ी-बड़ी मुसीबतों से होकर जा रहे हैं, तो आप अपनी अनुभव से, जैसे प्रभु ने आपको बचाया है उस अनुभव से आप बता सकते हैं कि कैसे आपने आराम पाया था परमेश्वर से, तो आप भी पा सकते हैं। This is the basis of how we can minister and encourage others. और यही एक सबसे बड़ी बात है जब हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। Sometimes we wish we will not have any problems ourselves. We don't want to have any problems and difficulties at all in this life. और हम कई बार ऐसा सोचते हैं, हमारे मन में आ जाता है कि मुझे कोई संसार का दुख तकलीफ नहीं चाहिए। But then God will not be able to see the mercies of God, and we won't be able to comfort others. और फिर प्रभु का जो अनुग्रह हम पर नहीं हो पाएगा तो हम कैसे दूसरों को प्रोत्साहित कर पाएंगे? We will live a very selfish life for ourselves.
और फिर हम एक स्वार्थी जीवन जिएंगे हमारे लिए। That is why in James it says, chapter 1, we know that verse, that consider it all joy when you go through different types of troubles and problems. और वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़ी आनंद की बात समझो। That because then God is doing a work in your life, and then you also can be a source of blessing to others. और फिर आप समझ पाओगे कि प्रभु आपके जीवन में कुछ महिमा के लिए कर रहा है, और इसी कारण आप दूसरों को आशीषित कर पाएंगे। So all of us, dear sisters, have got through so many problems in our own life, and God is many times speaking to us, and through that, if we obey God, and we will learn so many things, and we can be a source of encouragement to others, and you also can prophesy. और प्रभु चाहते हैं कि हम में से हर एक जन उस संकट से होकर जाए, ताकि हम भविष्यवाणी कर सके और प्रोत्साहित कर सकें एक दूसरे को। So now's the opportunity, sisters, for all of you all one by one to speak something that God is speaking to you in your personal life, practical life, and how God is speaking to you, and how many times you have failed, but even through your failure, you can encourage others. और बहनों, अब आपके पास अवसर है कि आप परमेश्वर के वचन से बांट सकते हैं कैसे प्रभु आपकी अगुवाई कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारी बार आपको हार मिली हो, पर आप हार से भी कुछ सीख कर हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। Many times we learn so many things through our own failures. और बहुत सारी बार हम हार जाते हैं, तब भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। When a child is learning, he makes so many mistakes, but that is good. Through those mistakes, he learns very good things. और जब छोटा बच्चा सीखता है तो बहुत सारी गलतियां करता है, पर उन गलतियों के कारण ही वो सीखता भी है। And if he is humble, he will learn. और जब वो गिर जाता है तभी वो सीख पाता है। So but he must be humble about it. और इसी के कारण हमें बहुत ही ज्यादा नम्र होना है। So dear sisters, one by one you all can share. और बहनों एक एक करके बांटे वचन के द्वारा। Anybody can start, and everybody can open their mouth and speak for a few minutes. Anybody can start. This sisters meeting, तो आप लोगों को फ्रीडम है, कोई भी शुरू कर सकता है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ, और जैसे कि आज का वचन था, वाकई में जैसे कि हमारी जो दुख और तकलीफ से प्रभु होने के लिए हमें अनुमति देता है, और इन दुख तकलीफों के द्वारा ही हम परमेश्वर के बहुत करीब रहते हैं। यदि अगर ये दुख तकलीफ नहीं होगी हमारे जीवन में, तो हम मतलब मैं मेरा बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी ही हूँ। यदि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए और अच्छे से मैं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो या कुछ ऐसा ना हो, तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए प्रभु से दूर जाना। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसा प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे हमेशा आप अपने पास ही रखिए, और ऐसा करके कि भले ही ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा वो चलेगा प्रभु, पर आपसे अलग नहीं होना है प्रभु, ऐसा करके। Yes. तो मतलब मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, क्योंकि ये जो वचन अभी जो ब्रदर ने बताया, जब अभी जो पढ़वा के कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़ी आनंद की बात समझो। तो इस वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, क्योंकि जब मैं ऐसी थी कि मैं सोचती थी कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है, बल्कि ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने हर एक बात के लिए मेरे लिए भलाई की है। आज तक प्रभु मुझे यहाँ तक लेकर आया है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन इतना योग्य नहीं रहा है प्रभु के लिए, पर प्रभु ने फिर भी मुझे कुछ समझा है, तभी मुझे यहाँ तक लेकर आया है। और मुझे अब एक विश्वास योग्य जीवन जीना है प्रभु के लिए। और पहले मैं ऐसे ही सोचती थी कि क्यों मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है, क्यों ये दुख तकलीफें मेरे जीवन में आती है। पर परमेश्वर ने अब इन वचनों के द्वारा, जो वचन जीवित वचन है परमेश्वर का, बहुत ही मधुर और मीठा, जो मधु से भी मीठा लगता है एकदम, कि परमेश्वर का वचन ये है कि तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ोगे तो बहुत आनंद की बात समझना है इसको, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, ऐसा करके भी वचन है। और बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर। और एक बार मैं भी ये सोच रही थी कि मेरा एक मसीह में एक मेरा भाई है ऋतिक, तो मैं उससे बात कर रही थी।
तो वो बोल रहा था कि जैसे हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज रहती है वो बहुत सारी तकलीफों से होकर जाती है। तो हम पहले हम अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, पर अब हम क्या हैं, हम प्रभु के लोग हैं। अब हम ऐसा कुछ नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं। चाहे हमारे पास पैसा कम हो, पर हमारे पास यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बढ़कर है हमारे लिए। तो हम बात कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि एक बार भले ही हमारे लिए चलेगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे दुख तकलीफें नहीं आती है ना, तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्यों हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आ रही, हम अच्छे से कैसे जी रहे हैं, ऐसा करके सोचना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि अंतिम समय में तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आएंगी। तो हम जब भी कुछ ऐसा प्रॉपर है या कंफर्ट जोन में हम चले जाएं, तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा तो चल रहा है ना। क्योंकि अगर यदि हम कंफर्ट जोन में हैं और यदि हमें सब कुछ मिल रहा है, तो क्या हम परमेश्वर के करीब हैं, ऐसा सोचते रहना चाहिए हमें। तो मुझे उससे भी बहुत मैं प्रोत्साहित करा था उसने मुझे कि हमेशा मुझे सोचना है कि क्या अब मैं बहुत आराम की जिंदगी जी रही हूँ, तो क्या मैं परमेश्वर के करीब हूँ इसके कारण, कि बस मैं आराम की जिंदगी में जो मुझे मिल गया है, अच्छी जॉब अगर मुझे मिल गई है, पैसा मिल गया है, कि इसमें मैं खो गई हूँ। तो इसके कारण हमेशा हमें सोचते रहना चाहिए कि हमें आराम की जिंदगी से हमेशा डर के रहना चाहिए, क्योंकि आराम की जिंदगी नहीं जीनी है, हमें प्रभु के लिए जीवन को जीना है, जो कि आनंद भी है, शांति भी है। और जो दुख तकलीफें आती है उसमें भी प्रभु हमें बहुत शांति से भरता है। इसलिए प्रभु की महिमा हो हर समय। आमीन। तो सिस्टर जैसे करके अपने व्यक्तिगत जीवन से प्रभु कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं, कुछ न कुछ हम लोग करते हैं, प्रभु उनसे बातें करते, तो प्रार्थना में, वचन में, कैसे जीने के लिए, कैसे करने के लिए, चिल्लाने में, बात करने में, बच्चों के साथ करने से, all these things we can encourage one another, so many areas। कौन शुरू करेंगे? तो जेनिफर परत बताएं, जूही, सीमा सिस्टर, शारदा, संगीता, हाँ एक एक करके। हेलो। यस। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ, ये मौका मुझे मिला है। मैं प्रभु ने जो मेरे पिता, दुनियावी जो पिता दिए थे, वो उनका और मेरा जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ। मेरे पापा, जब मैं छोटी थी तब से मैंने देखा कि मेरे पापा ने बहुत मुश्किलें, तकलीफें सही, और वो हमेशा बोलते थे कि बेटा माफ करना चाहिए और नम्र रहना चाहिए। तो उस नम्रता के चक्कर में मुझे और मेरे भाई और मेरी मम्मी को इतनी तकलीफें होती थी, क्योंकि वो सब सहना पड़ता था। क्योंकि जब वो कुछ नहीं बोलते थे, वो जाने देते थे, वो छोड़ देते थे, वो माफ करते थे, वो प्यार करना चालू रखते थे अपने भाइयों, परिवार को, तो उसमें बहुत सारा सफरिंग्स आता था। तो मैं बहुत गुस्सा करती थी उनके ऊपर, और मुझे बहुत बहुत मुझे तकलीफ होती थी। मेरी शादी हुई और उसके बाद में मेरे मेरे पापा से बहुत दूर दूर चली गई, और मुझे लगा कि मेरे पापा ने मतलब हमें कैसा बचपन दिया। लेकिन प्रभु ने धीरे 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 मेरे साथ बात करना शुरू किया, और जो सत्य था वो प्रभु ने मुझे दिखाया। अ, बहुत प्रभु की कृपा में मैं जो मेरे पापा बचपन में बोलते थे उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने जब मेरे साथ बात किया तब मेरे को वो सब समझ में आया, और मैं धीरे 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 वो समझती गई। पिछले महीने 2 अप्रैल को मेरे पापा को आईसीयू में रखा था, और मैं मुंबई से गुजरात गई उनको देखने के लिए। और जब मैं आईसीयू में गई तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा मैं रेडी हूँ प्रभु को मिलने के लिए, और एक ही इच्छा है कि मैं घर में बच्चों के साथ रहूं।
हमने वो डिसीजन लिया, हम घर लेके आए मेरे पापा को, और मैं और मेरा भाई हम लोग प्रेयर करते थे कि प्रभु थैंक यू ये जीवन के लिए, और आप उनको ना आखिरी सांस तक आप शांति में रखो, आभारी हृदय दो, कुछ भी अगर है तो हेल्प हिम टू हैंडल दैट। और हमने महीना जैसे उनके साथ रहे, और इतना ब्लेसेड टाइम वो रहा कि प्रभु ने वो दिखाया कि वो फेथफुल है। और मेरे पापा ने वो 1 मंथ में इतनी सारी बहुत सारी बातें की हमने। मैंने उनको माफी मांगी, मैंने कि पापा मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी बोला था, मैं सोच थी मेरी वो गलत थी। और प्रभु के साथ रहना, हर रोज अधीनता में चलना, हर रोज नम्रता में चलना, हर रोज सहन करना, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रभु ने ये सब समय दिया, और मेरे पापा भी इतना खुश हुए कि मैं बता नहीं सकती। आखिरी सांस तक हम लोग, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी मेरे पापा के पास थे, उनके बेड के पास, और हम स्तुति आराधना कर रहे थे, और मेरे पापा ने आखिरी सांस ली। और इतना मैं आज इतनी खुश हूँ, इतना प्रभु का मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि ये जो उन्होंने दिखाया है लाइफ टाइम के लिए, कि प्रभु फेथफुल है। चाहे मैं इधर उधर हो जाऊंगी, लेकिन प्रभु फेथफुल है। और लाइफ में मुश्किलें, तकलीफें सहन करना, कोई समझेगा नहीं तुम्हें, तुम लोनली फील करोगे, बहुत सारे ब्लेम्स आएंगे, और सो मेनी थिंग्स के जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। पैसे आते हैं, लेकिन पैसे तुम्हें ये सारी चीजें नहीं देता है। जो प्रेम, आनंद, शांति है वो नहीं देता है। वो प्रभु का जो सत्य है उसमें चलना, वो पैसा और ये कोई संबंध नहीं है। वो प्रभु ने मेरे को सिखाया। मेरे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ आभारी हृदय है। और मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा भाई, मेरी मम्मी और मैं, हम तीनों हमारे परिवारों के साथ इतना हमने स्तुति आराधना की और प्रभु का सिर्फ धन्यवाद किया। बस मैं वही प्रभु को प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी उनके साथ जो जर्नी है उसमें हम लोगों को और आगे लेके जाए, और मजबूत बनाए, और हम लोग नम्र, अधीन और सबमिशन की लाइफ जिए बस। और दुनियावी जो बातें है उस पे मन ना लगाए, लेकिन जो इंटरनल, जो हार्ट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पे हमारा फोकस रहे। बस वही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना मुझे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और कोई दिल में कोई कहना चाहते हैं? 3-4 सिस्टर्स और भी कह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ कहना चाहती हूँ प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया। जैसे आज का भी वचन था, हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो प्रभु की महिमा के लिए होता है। जैसे लास्ट वीक मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में ना गांठ हो गया था, और उसमें इन्फेक्शन हो गया था। उसके कारण मुझे बहुत पेन में मैं जा रही थी। तो आखिरकार मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और जैसे मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन है, तो मैं जैसे 5 डेज का आपको मेडिसिन देती हूँ, और उसमें भी अगर चंगाई नहीं मिले तो एक माइनर सर्जरी करना पड़ेगा। तभी मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जो कुछ हो आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। और जैसे डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा। पर प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि जैसे मैंने प्रेयर में रखा और जैसे मेडिसिन लिया तो प्रभु ने मेडिसिन से ही चंगाई दिया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक बात, जैसे काफी दिन पहले की बात है, जैसे मेरा 1.5 साल का बेटा है, जैसे मैं उसको खाना खिला रही थी, तो वो खाना नहीं खा रहा था। तो मुझे बहुत चिंता हुई और मुझे बहुत दुख हो कि उसने आज खाना नहीं खाया करके। तभी मेरे मन में ऐसा आया कि जब मैं बाइबल नहीं पढ़ती हूँ तो क्या प्रभु भी दुखी होते होंगे? जब मैं प्रभु के पास नहीं जाती हूँ, प्रभु के वचन पे मनन नहीं करती हूँ, तो प्रभु भी दुखी होते हैं। जैसे मैथ्यू 4:4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो परमेश्वर के हर एक वचन से, मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा।
तो अभी सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जैसे शारीरिक भोजन जब नहीं लेते हैं तो मैं, मेरा बेटा नहीं खा रहा था तो मुझे तकलीफ हो रही थी, तो जब मैं प्रभु के वचन को मानो नहीं करती तो प्रभु भी दुखी होते थे। तब से प्रभु मेरी अगुवाई कर रहे कि मैं हर दिन प्रभु के वचन को पढूं, प्रभु के वचन को मनन करो और प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु ने मेरे बेटे के द्वारा ये बातें सिखाई, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू। I praise and thank God for this life and for everything that He is doing in my life. मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये जीवन में मुझे वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, और जो भी सिचुएशन हो या जीवन में जो भी हमारा सिचुएशन है, प्रभु हमको बहुत मदद करता है। और उस मतलब प्रभु यीशु के बिना मैं ये लाइफ में नहीं रह सकती हूँ, ये मुझे पता है। और जैसे कि हमारे कहते हैं लाइक जीवन एक संघर्ष है, तो वैसे हमारा जो जीवन है उसमें बहुत तकलीफ आता है, ईज़ी नहीं होगा। लेकिन मैं जब ये सोचती हूँ तो ऐसे लगता है कि अभी ये तकलीफ आ गई, अभी क्या करूँ? तो तभी वो मोमेंट पे थोड़ा-सा डिस्करेज्ड होती हूँ, और फिर इमीडिएटली मुझे होली स्पिरिट ने मेरे मन में बात किया और मुझे आइज़ाया 41:10 मुझे रिमाइंड किया होली स्पिरिट ने, और बोला, "डू नॉट बी अफ्रेड, फॉर आई एम विथ यू। डू नॉट बी डिस्करेज्ड, फॉर आई एम योर गॉड। आई विल स्ट्रेंथन यू एंड हेल्प यू। आई विल होल्ड यू अप विथ माय विक्टोरियस राइट हैंड।" सो प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, और मैं जब भी बहुत चिंता में थी, तो मुझे ये अश्योरेंस प्रभु ने वापस दिलाया कि मैं आपका लाइफ कंट्रोल करता हूँ। आपका जो ब्रेथ है वो मेरे लाइफ में है। बिना मेरी जो धड़कन है, मैं जो भी हूँ प्रभु के बिना कुछ नहीं हूँ। मेरा सांस कभी भी ले सकते हैं। मतलब मेरा जो गॉड है, ही इज अ लिविंग गॉड। और मेरा जो मुझे कुछ फिक्र नहीं करनी चाहिए। जब भी मैंने ये भी मेरे मन में आया कि जोब ने इतना सफर किया और जोब को कितना सारा तकलीफ हुआ उसके शरीर में, और गॉड ने अलाउ किया कि वो उसके लाइफ में हो। तो जब भी गॉड हमारे लाइफ में कुछ अलाउ करता है, उसका हमको समझता नहीं है तभी कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे तकलीफ क्यों आई है, या इससे क्या मतलब गॉड को क्या ग्लोरी मिलने वाला, ये मुझे नहीं समझता है। लेकिन मुझे एक चीज आज समझ में आया कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। लाइक रोमन्स 8:28 में लिखा है कि वी नो ऑल थिंग्स विल वर्क फॉर माय गुड एंड इट इज फॉर अ पर्पस। तो वो जो पर्पस है अभी नहीं पता, लेकिन एक दिन जब भी प्रभु यीशु आएंगे, जब भी हम उनसे मिलेंगे, तभी मे बी उसमें कुछ एक रहेगा जो प्रभु को ही पता है, जो मुझे नहीं जानना है। और दूसरी बात मैं बोलूँ कि ब्रदर जॉर्ज ने एक सॉन्ग फॉरवर्ड किया था इंग्लिश में कि आई एम वीक बट यू आर स्ट्रॉन्ग। वो जो वर्ड्स है बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स है, वो बहुत इंकरेजिंग वर्ड्स है, और वो सॉन्ग से मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला। और प्रभु ने मुझे और एक गीत दिया जब भी मैं ऐसे सोच रही थी ये प्रॉब्लम के बारे में, जो तकलीफ होती है उसके बारे में। मुझे एक सॉन्ग होली स्पिरिट ने मेरे मन में बोला कि इंग्लिश में एक गाना है, नो नेवर अलोन, ही प्रॉमिस नेवर टू लीव मी। और उसमें एक फर्स्ट स्टैंजा में बहुत अच्छा लिखा है, मतलब इंग्लिश में लिखा है कि जीसस मुझे बोल रहे हैं कि फाइट ऑन। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो सॉन्ग बहुत अच्छा है, और उसमें लिखा है कि जो भी हमारा एफ्लिक्शंस होते हैं, जो भी वैली ऑफ एफ्लिक्शंस, उसमें प्रभु यीशु हमको कैरी करते हैं। और वो प्रभु यीशु जो मेरा क्रॉस है वो मैं नहीं उठा सकती हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मुझे हेल्प करते हैं कि मैं वो क्रॉस उठा के चलूं। भले मेरे मतलब ये जो अर्थली जॉयज है वो चली जाएगी, लेकिन प्रभु का जो जॉय है, प्रभु का जो आनंद है, जो मैं प्रभु का जब भी वो आनंद आता है वो प्रॉब्लम में, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत, अभी तक मैंने तुमको संभाला है और आगे भी मैं संभालूंगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि उस विश्वास से
मैं प्रे करती हूँ और आप लोग सब मेरे लिए प्रे करो कि मैं वो जीसस को फॉलो करूँ, मेरे लास्ट ब्रेथ तक मैं फेथफुल रहूँ, मैं और मेरी फैमिली। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं मीटिंग के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे मीटिंग के द्वारा रोज बहुत सारा प्रोत्साहन देते हैं। परमेश्वर मेरी मदद करते हैं कि मैं प्रभु के करीब रहूं इस सभाओं के द्वारा। और अब मुझे समझ में आने लगा है कि बहुत सारी जो तकलीफ मुसीबत हमारे जीवन में आती है, तो उसमें कुछ ना कुछ योजना होती है परमेश्वर की हमारे लिए। उस समय समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा होगा ऐसा, इस चीज में क्या सिखा रहे होंगे परमेश्वर, वो समझ में नहीं आता है। पर कुछ ना कुछ है जो प्रभु हमारे लिए सब कुछ भलाई लेकर आएंगे हर एक बात में। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, हमेशा परमेश्वर से बोलती हूँ, प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कोई भी खूबी नहीं है परमेश्वर की आप मुझे अपने पास लेकर आए। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सत्य बताया, जैसा पहला तीमुथियुस में पौल ने भी लिखा है, पहला तीमुथियुस के पहला अध्याय में कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों के उद्धार के लिए इस जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ। और परमेश्वर मेरे साथ भी बहुत सारी सहनशीलता को दिखाते हैं। मेरे अंदर बहुत सारी कमी है, पर परमेश्वर हमेशा मेरे साथ पेशेंस रखते हैं। 16 वचन में लिखा है, मुझ पर दया हुई कि मुझ इतने बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। तो परमेश्वर मेरे साथ भी हमेशा बहुत पेशेंस को धरते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं और कब मेरा सहारा है यीशु मसीह। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। आमीन। हालेलुया। तो और भी सिस्टर्स शेयर कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। अगले टाइम आपके दिल में प्रभु जो कुछ भी सिखा रहे हैं, तो ये मुंह खोल के आप भी जरा गवाही कर लीजिए, बताइए कि प्रभु अच्छा है। तो आपको देखो, आपका जीवन में इतना सारा आनंद आएंगे और आपको जीवन में विश्वास आएंगे और ताकत भी प्रभु देंगे। इसलिए हम मुंह खोलना बहुत ही जरूरी है। तो कैसा भी अवसर मिले, आप मुंह खोलिए और प्रभु का धन्यवाद करो। और कोई भी गीत है आपके दिल में, वो भी बता दीजिए, तो हम मीटिंग में भी डाल सकते हैं। वी कैन जस्ट लाइक सिस्टर्स ने बोला कि नो नेवर अलोन, वो अच्छी गीत है। तो प्रभु हमको सब हमारे एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए गीत देते हैं, वचन देते हैं, तो प्रार्थना देते हैं। तो प्रभु के हम प्रभु के ऊपर मन रखना चाहिए और प्रभु से आगे जाना चाहिए। तो